अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मिसाल लेते हैं कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं एक दुकानदार हूँ और आप मुझसे कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए आते हैं और मैं आपको कहता हूँ यार अभी वो मौजूद नहीं है, आपको 2 दिन के बाद मिल जाएगी। आप 2 दिन के बाद मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ हो यार सॉरी वो अभी नहीं आई, मैं आपको 2 दिन के बाद दे दूँगा। आप 2 दिन के बाद फिर आते हैं और फिर वो आपको 2 दिन के बाद चीज़ नहीं मिलती, तो शायद फिर अगली बार आप मेरे पास ना आएँ, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये बंदा जो कह रहा है ना उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहा। इस तरह करने से दुकानदार होने के नाते, मैन्युफैक्चरर होने के नाते मैं अपने कस्टमर से हाथ धो बैठूंगा, जबकि लोग कस्टमर तलाश करते हैं और मैं आया हुआ कस्टमर अपने आप से जुदा कर लूँगा क्योंकि मेरी कमिटमेंट पूरी नहीं है। ये तो एक आम सी बात है। एक और बात आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पैसे उधार लेने के लिए आए, आपने कहा यार जुनेद भाई मुझे पैसे दे दें, मैं आपको जो है ना अगले हफ्ते दे दूंगा। मैंने आपको पैसे दे दिए। अब अगले हफ्ते मैं आपके पास आया और आपने कहा ओहो हो सर वो मुझे कोई एमरजेंसी पड़ गई थी, मैं आपको 2 दिन के बाद दे दूंगा। आपने कहा यार आपने तो अगले हफ्ते का कहा था, लेकिन आपने कहा हाँ मुझे याद है, लेकिन बस वो थोड़ी मजबूरी बन गई। 2 दिन के बाद फिर मैंने आपसे रब्ता किया, आपने कहा ओ जुनेद भाई यार असल से ना ओ मैं पैसे तो देने ही बस मेरे इधर लग गए, बस 2 दिन का टाइम और दे दो। अब जाहिर बात है मैं कहूँगा यार ये पहले हफ्ते का कहा, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन। खैर 2 दिन के बाद फिर मैंने आपको कॉल की तो आपने कहा जुनेद भाई यार परेशान क्यों हो रहे यार, ताड़े पैसे मरते नहीं, ताड़े पैसे कितने जानते नहीं, बस मैं थोड़ा जहा परेशान है, जिससे मेरी परेशानी हल होंगी है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। अब जुनेद भाई तो सोचेंगे यार मैं किसी मुसीबत पे आ गया। अब पहले तो आप मजबूरी बता रहे थे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मजबूरी है, आपकी मेहरबानी है, थोड़े मुझे पैसे दे दें। अब आपने तो मजबूरी बताकर पैसे ले ली, अब हो सकता है मैं भी आपको मजबूरी बताकर कि यार मेरा बिल आ गया, तेरी मेहरबानी, मैं तो संभाल के रखी, मैं तो किसी और देने थी, मैं तो किसी से पैसे जो किसी पैसे, तेरी मेहरबानी। अब यहाँ पर भिखारी बनकर मजबूरियाँ बता कर पैसे लेने पड़ते हैं। आपने ये वाक़यात, ये केस किससे बहुत सारे सुने देखे होंगे। इन सारी बातों को करने का मकसद क्या है? देखिए इस तरह करने से, एक बार इस तरह करने से एक चीज़ रुखसत हो जाएगी, उसका नाम है एतबार। जी हाँ, ट्रस्ट। अगर किसी कारोबारी शख्स का एतबार चला गया, यकीन करिए कभी भी वो दोबारा लौट कर नहीं गया। अगर कभी आ भी गया तो उसके लिए दिन नहीं, महीनों नहीं, साल लग सकते हैं। तो बहुत अहम चीज़ है एतमाद, बहुत अहम चीज़ है कमिटमेंट, बहुत अहम चीज़ है वादा। वादा एक ऐसी प्यारी चीज़ है जिससे इंसान का एतबार बढ़ता है। हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत इस्लाम है, क्योंकि ये हमारी इसी तरह की तरबियत करता है कि हम अपने आप को इस तरह का बनाएं कि लोग हम पर आंखें बंद करके एतमाद करें। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरे साथ जो इस वक्त पार्टीज़ जुड़ी हुई हैं जो साबुन बनवाते हैं, उनको मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ। जनाब 15 दिन के बाद आपको प्रोडक्शन मिलेगी। अब आप बताइए 15 दिन किस चीज़ के? सिर्फ इस चीज़ के कि यार कहीं मिस कमिटमेंट ना हो जाए, कहीं यार बदज़बानी ना हो जाए, कहीं वादे की खिलाफी ना हो जाए। क्यों? 2 वजह से। एक वजह तो यह है कि देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके बस में नहीं होते। लाइट चली गई, क्या करेंगे? मशीन जल गई, क्या करेंगे? कोई ऐसा एरर आ गया, क्या करेंगे? कारीगर की कोई फौदगी होगी, क्या करेंगे? माल शॉर्ट हो गया, क्या करेंगे? कोई ऐसी एक्टिविटी हो गई तो आप अपनी ज़बान से फिरना हुआ कहलाएंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी भी हुई तो लोग कहेंगे यार लगता है गेड़ा दे रहा है। अगर आप सच्चे हुए, 2 4 6 दफ़ा पार्टीज़ को आपने बिफोर टाइम जो ज़बान आपने दी है उससे पहले आपने उसको चीज़ दे दी, और खुदा न खादा कभी आप किसी वजह से लेट भी हो गए, तो समझ जाएगा खुद ही कि यार ये बंदा तो ज़बान का पक्का है, हो सकता है इसको कोई मजबूरी हो गई हो। पहले हमें उसको बताना पड़ेगा जनाब मेरी कोई मजबूरी हो गई है, और अब वो खुद ही समझ जाएगा यार यदि कोई मजबूरी है जिसकी वजह नाल वो लेट हो गया। तो अपना ट्रस्ट, अपना एतमाद बहार रखना ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादा दिन देते हैं तो कोई इशू नहीं है, उससे कहीं जनाब मेरा 15 दिन का वक्त है, हो सकता है मैं आपको 10 दिन में दे दूं। और अगर आप 15 दिन का कह के 14 दिन में भी देते हैं तो यार आपने उसको टाइम से पहले दिया। और अगर आप 14 दिन के कहकर 15 दिन का देते हैं, इसका मतलब है आपने लेट किया। और बहुत बुरी आदत होती है ये कि जनाब बस हो रहा है, होने लगा है, बस परेशान ना हो, बस हो गया, तुम टेंशन ना लो, तुम फ़ोन रखो थोड़ा काम हो जाएगा। इस तरह के लारे लपे ऐसी बदमज़गी पैदा करते हैं, यकीन करिए ऐसे बंदे से कारोबार करने को दिल ही नहीं करता। तो मुझे लगता है ये एक गोल्डन रूल है कि अगर हम अपने वादे की पासदारी करें तो हमारा काम 4 चांद नहीं 12 चांद लग जाएंगे। और मैं बता दूं क्यों लगेंगे, क्योंकि इस्लाम की तालीमात में है। आइए मैं आपको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान बताता हूं, जिसके मुताबिक चलकर
हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को बेहतरीन बना सकते हैं। जब अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं तो हमारा कारोबार हमसे ही जुड़ा हुआ होता है, तो लामहला वो भी तरक्की पजीर हो जाएगा। आइए मैं आपको देख कर हदीस मुबारक सुनाता हूँ। देखिए ज़बानी भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमारी तरबियत कुछ इस तरह की है कि यार प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान हो या अल्लाह पाक का कलाम हो, आप देख कर बताएं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई जुमला, कोई बात आपने अपनी तरफ से जोड़ दी तो कहीं गुनाहगार ना हो जाए। आइए आपको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला इरशाद अर्ज़ करता हूँ, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं। दूसरा फरमान, जो मुसलमान अपने भाई से वादा खिलाफ़ी करे और इस पर अल्लाह पाक और फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई से वादा खिलाफ़ी करे तो किसकी लानत है? अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की। मुझे बताइए, जो बंदा वादा खिलाफ़ी करे और उस पर अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की और उसके इंसानों की लानत बरसती हो, उसके काम में कैसे बरकत हो सकती है? वादा खिलाफ़ी क्या होती है कि आपके जहन में हो कि यार कल इनमें देना कोई नहीं, इन्होंने कल कह देना वहाँ, वादा पूरा करने का इरादा ही ना हो और बंदा वो कमिटमेंट कर ले, तो ये वादा खिलाफ़ी। हाँ, आपको पता है कि यार मैं कल दे दूँगा किसी भी सूरत में, कल कोई ऐसी एमरजेंसी हो गई जिस पर आप वादा पूरा ना कर सके तो ये वादा खिलाफ़ी नहीं है। लेकिन माइंड में ये हो कि यार मेरे को होना तो है नहीं, चलो तो कई ला देने, चलो इन चुप करा लो, इन फ़ोन रख देगा यार मेरी जान छड़ेगा, चलो इन लारा ला के इन छुड़ा देने, वरना जो होएगा उਦੋਂ ही देना, ये वादा खिलाफ़ी है। ए आशिकान रसूल, वादा यानी प्रॉमिस पूरा करना सुन्नत मुस्तफ़ा बल्कि सुन्नत अंबिया है। मैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के बहुत पक्के थे और वादा तोड़ने को बहुत नापसंद फरमाते थे। ऐलान नबूवत से पहले ओहो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाक़या, ऐसा वाक़या जो बंदे की रूह को थरथरा दे। यकीन करिए ये कमाल की बात है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की, हमारे इस्लाम की क्या खूबी, क्या शान ज़ाहिर होती है। अब सोचेंगे ना तो थोड़ी देर के लिए सख्ते में आ जाएंगे, हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह की बात साजिर हो जाए। लेकिन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम बेहतरीन इंसान है, सब इंसानों से बढ़कर इंसान है। उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी आदतें भी तो बेहतरीन होंगी। कहा जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले एक मरतबा एक शख्स ने आपसे अर्ज़ की, आप ठहरिए मैं अभी आता हूँ। वो शख्स चला गया मगर वापस आना भूल गया। 3 दिन के बाद, जी हाँ 3 दिन के बाद उसे दोबारा याद आया। जब ये इसी जगह पहुँचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन गुजरने के बावजूद तशरीफ़ फरमा थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शफ़क़त और रहमत और हुस्न अखलाक देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ना तो डांटा ना ही गुस्सा हुए, बल्कि बस इतना फरमाया, ऐ शख्स तूने मुझे मुशक्क़त में डाल दिया। अल्लाह पाक हमें भी सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए वादा पूरा करने वाला बनाए। अल्लाहु अकबर। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा वादा करने की, ऐसा काम करने की, ऐसा कमिटमेंट करने की हमारे अंदर ताकत और क़ुव्वत है? और आप इमेजिन करिए अगर आप अपने कहे पर डट जाएं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने जिससे जो वादा किया है, जो कमिटमेंट की है, आप उसको पूरा कर लें, बिलीव करें लोग आपको तलाश करेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपके पीछे होंगे, आप आगे आगे होंगे। यहाँ पर ग्राहक आगे आगे और जो मैन्युफैक्चरर है या कारोबारी वो पीछे पीछे। क्यों? उसकी ज़बान पर ही उसको एतमाद नहीं है। लोग ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते जो अपनी ज़बान का ही पक्का ना हो। कहा जाता है कि फ़लाँ जो मज़हब वाले हैं वो बड़ी ज़बान के पक्के हैं, फ़लाँ कम्युनिटी उनकी ज़बान एक ज़बान होती है। लेकिन अगर मुसलमान होने के नाते हमारा ये किरदार नहीं है तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। देखिए कोशिश करनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम इन तरह की आजमाइशों से बच सकें, हम अल्लाह और उसके रसूल के कामों पर, उनके हुक्मों पर अमल कर सकें और ना सिर्फ अपनी ज़ात को बल्कि अपने कारोबार को भी बेहतर बना सकें। अगर हम ऐसा करते हैं, यकीन कीजिए हमारे इस्लाम की अच्छाई हमसे होगी। और अगर खुदा न खास्ता हम इन पर अमल नहीं करते तो हमारी ही वजह से बदनामी हो सकती है। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर पैगाम अच्छा लगा हो, सबसे पहले मुझे भी अमल करना चाहिए, आपको भी अमल करना चाहिए। लाइक करके, शेयर करके दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचाइए, अपना हिस्सा मिलाइए ताकि हम मुसलमान होने के नाते अपने कारोबारी अंदाज़ को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। अल्लाह पाक आपका मेरा हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोप इन्फो।